कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। कैद से छूटा, किस चीज से? हाँ, कैद से। हुजूर ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछें, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। और क्या प्यारी तशबीह हुजूर ने कैद खाने से दी। हाँ, जब कोई जुर्म करके बंदा कैद में चला जाए, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई बंदा जुर्म करके दुनिया में आता है, हाँ, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, जब बंदा कैद में जाता है ना तो सारे परेशान होते हैं घर वाले, और वो बंदा कैद के अंदर चला जाता है, जेल में चला गया। अब जब जेल में गया, 20 साल की उम्र कैद हो गई उसको, तो उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, हुई ना भाई। अब उसके नए दोस्त, नया खाना, नया दस्तरखान, नया सोने का अंदाज, नए साथी, सारी चीज़ें उसके लिए अब नई है। अब शुरू में तो वो बड़ा रोता है, शुरू में बड़ा रोता है कि मैं कहाँ आ गया, बड़ा फंस गया। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो वो उसी दुनिया में उसका दिल लग जाता है, उसी दुनिया में। 20 साल बाद जेलर साहब बुला के कहते हैं तेरी सज़ा पूरी हो गई है, चल जाओ घर जाओ। अब जब वो कैद से निकलता है ना, तो आया था जब तो रो रहा था, है ना, कि मैं घर छोड़ के आ जाऊँ। बच्चा भी पैदा होता है तो खूब रोता है, मैं घर छोड़ के आ जाऊँ, घर छोड़ के आया हूँ। बहुत रो रहा था कैद में। लेकिन जब दिल मानूस हो गया लोगों से और पलट कर जाने लगा, तो अब सिचुएशन ये है कि दिल में भारीपन है। मेरे दोस्त छूट रहे हैं, मेरे 20 साल के साथी छूट रहे हैं, मेरे वो लोग जो मेरी दुख की घड़ियों में मुझे तसल्ली देते थे वो छूट रहे हैं मुझसे। कैद के अंदर जो लोग हैं वो अपने कैदी दोस्त की जुदाई पर रोते हैं। बात आपको समझ आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं जा रही। बहुत सारे लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ आ रही। अच्छा, हाथ उठा कर कहें या अली। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो कैद से जब बंदा निकलता है तो जो साथी कैदी होते हैं वो रोते हैं, और इस अंदाज से रोते हैं कि साहब मेरा साथी छूट गया। इसके दिल पर भी बोझ है कि साहब हमारे साथी छूट गए। कैदी रो रहे हैं कि हमारा साथी चला गया, और बाहर रिश्तेदार इस्तकबाल करने खड़े। बीवी खुश हो रही, मेरा सुहाग पलट आया। बेटे खुश हो रहे हैं कि साहब हमारे सर पर शफकत का हाथ रखने वाला वापस आ गया। बाप अगर बाहयात है तो वो खुश हो रहा है, मेरी आंखों की ठंडक वापस आ गया। ठीक है, अब कैफियत ये है कि बंदा कैद से जाता है तो कैदी तो रोते हैं, घर वाले खुश होते हैं। बंदे के लिए हुजूर ने मोमिन के लिए कैद खाना कहा। जब बंदा इस दुनिया को छोड़ के जाता है, इस कैद वाले कैदी तो रो रहे होते हैं, मगर जनाब जब मोमिन की रूह ले जाई जाती है तो फरिश्ते उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और मोहब्बत के साथ बारगाह खुदाबंदी में पेश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गए। फर्श पर मातम उठे, फर्श पर मातम उठे वो तय्यबो ताहिर, और अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला। जनाब हाँ, जनाजे हम तो जाहिरी जिस्मों के जनाजे को देखते हैं, औलिया अल्लाह तो रूहों के जनाजे को भी देखते हैं कि फरिश्ता लेकर जा रहा है। ये भी एक मुफस्सल मौजू में, उस तरफ नहीं जाता। मुझे जिस मौजू पर खिताब का हुक्म हुआ मैं उस पर गुफ्तगू करके बात को तेजी के साथ खत्म करूंगा। बताना ये मकसूद है कि जाना सबको है इस दुनिया से। कुरान ने सूरतुल जुमा में ऐलान आम कर दिया, जो आयत करीमा पढ़ने का मैंने शरफ हासिल किया। ऐ महबूब आप फरमा दें, जिस मौत से तुम भागते हो, भाग भाग के दिखाया हमने कोरोना में। ये तो आम दिनों में तो ऐसे ही भागते, इसमें खास भागने लगे, बड़े बड़े भागे। जान बचाना भी इस्लाम ने फर्ज लिखा। मैं नहीं कहता कि क्यों भागे, हाँ, लेकिन जनाब भाग के कहां जाएंगे? कोई जगह है, कोई जाए पना है जहां भाग के चले जाएं? कुरान ने तो कहा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मजबूत किले में कैद हो जाओ,
और फिर ये सोचो कोई फरिश्ता नहीं आएगा, तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जहां रहोगे मौत तुम्हें पालेगी, ये अल्लाह का ऐलान। सूरतुल जुमा में 28वें पारे में इरशाद फरमाया, जिस मौत से तुम भागते हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात जरूर करेगी। एक दिन तो मौत से मुसाफा करना पड़ेगा। कब तक भागोगे मौत के मुसाफे से? कब तक? आखिर एक दिन तो मौत से मुसाफा करना ही पड़ेगा। तो फिर भागें किससे, किस चीज से भागें? आज इस उर्स से चहलुम में मेरा एक जुमला लेकर जाएं, भागना है तो गुनाहों से भागें, भागना है तो जनाब अल्लाह की नाफरमानियों से दूर भागें, भागना है तो बुराइयों से दूर भागें। भाग के जाएं कहां? कुरान ने फिर रहनुमाई की, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ भागो। जो लोग अल्लाह की तरफ भागते हैं उनके जाने के बाद भी ऐसे दिनों में भी इतनी कसीर तादाद में लोग उन्हें सलामी देने के लिए आते हैं। जो लोग अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की बातें करते हैं, और सिर्फ बातें नहीं करते, बातें तो हमारी तरह कई करते हैं, बातें नहीं करते बल्कि उस पर अमल करके दिखाते हैं। हाँ, मस्जिद की इमामत इस दौर का सबसे मुश्किल काम है। उलमा बैठे हैं, हाँ इनसे पूछें आप, इस दौर का जिनकी घरों में नहीं चलती ना, बीवियों पर जिनकी नहीं चलती वो मौलवियों पे चलाते। जुमले बुरे लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, जिनकी घरों में नहीं सुनी जाती वो मोहसिन साहब से कहते हैं मटकी साहब नहीं की, ये पानी नहीं भरा आपने, ये फला नहीं, चप्पल कैसे इस्तिंजा खाने की चोरी हो गई, दरिया नहीं झटकी गई, फलाना नहीं फलानी। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि यहाँ का जॉर्ज डब्ल्यू बुश यही है। हम सदर हैं, हम सिक्रेट। अल्लाह के घर का कौन सदर होने लग गया? जुमला बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिए। हाँ, आप अपनी कमेटी के सदर होंगे, मस्जिद का कोई सदर नहीं होता। अल्लाह के घर में कौन सदारत करेगा? वहां तो बड़े बड़े शहंशाह अपने सरों को झुकाते हैं, वहां कोई सदारत करेगा? खिदमत कर सकते हैं, सदारत नहीं। सदारत आपकी कमेटी की है, आप उन अफराद के सदर हैं, मस्जिद के नहीं है। लेकिन बहरहाल तमाम उन सदर लोगों को सलाम जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के उलमा को सलामी दी, काम किया, इनके साथ उसने सलूक से पेश आए। मगर मुझे माफ़ कीजिए, हालात बद से बदतर। आपके यहाँ तो फिर भी बड़ा अच्छा माहौल है, आसपास का नहीं जानता मैं, और बड़ा अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा वाक़या आज मेरे साथ ही पेश है। मैं नमाज ईशा पढ़ने के बाद अपना मोबाइल मस्जिद में भूल, बड़ी मुबारकबादी आप लोगों को देता हूँ मैं। और ये सादात किराम की मोहब्बतों का नतीजा है, ये सैयदों की शफ़क़तों का नतीजा है, ये बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है। हाँ, 1 घंटा तकरीबन मेरा मोबाइल मस्जिद में पड़ा रहा, मगर जब तलाश करने वाले गए तो वहीं पड़ा पाया जहाँ मैं छोड़ के आया था। बड़ी खुशबख्ती है आप लोगों की। यकीनन ये चीज़ तवक्कुल अल्लाह को दर्शाती है। यानी आप ये नहीं कि ये भी हाथ में आ जाए वो भी हाथ में आ जाए। उलमा जानते हैं, अरबी का एक मकूला है, तलबुल कुल फौतुल कुल। मतलब आदमी सोचता ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कुछ नहीं मिलता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, लेकिन जो बंदा, किसी फारसी के मुफक्किर ने कहा था, यक दर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ लो मजबूती से पकड़ो, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो। जब बात पक्की होती है ना तो फिर वक्त का कोई भी बड़े से बड़ा है हिलना नहीं चाहिए। हुजूर गौसे आजम का मुरीद है, ख्वाब में देखता है। आपको मुबारक कि आपको निस्बतें भी कादरी हैं, आपको मुबारक कि आप हुजूर गौसे आजम के मुरीद। मैं गौस पाक के शहजादों के बीच में बैठकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शहंशाह गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी। जुमला सुनो ढेबर वालों, गौसे पाक का मकाम क्या है? फरमाते अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मेरा चाहने वाला अगर गिरने लगता है तो मैं अब्दुल कादिर उसे पकड़ लेता हूँ। जब मुरीदों को वो गिरने नहीं देता तो फिर बेटों को कितना सहारा देता। मैं चापलूसी में जुमला नहीं कह रहा, गौसे पाक की खिदमत करने और उनके घर की नौकरी करने के लिए कह रहा हूँ। जनाब, जिस शहंशाह का मामला ये हो, इमाम अहमद
अहमद इब्ने हम्बल की कब्र पर हाजिरी देने जा रहे हैं। हजरत गौसे पाक, रात का मसला है, कब्रिस्तान का अंधेरा है, लोग साथ में हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं कहता, कलाइदुल जवाहिर का मुसन्निफ लिखता है कि जनाब गौसे पाक की उंगली का इशारा करते, जिधर घूमते उधर रोशनी हो जाती थी, जिधर घूमते उधर रोशनी। एवे नहीं, आला हजरत ने कह दिया, नूर बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का, इसीलिए तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। अल्लाह या अली। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, ये गौसे पाक हैं। अब जरा सोचें कि अपने साथियों के लिए कब्रिस्तान जाने के लिए वो इतनी रोशनी कर देते हैं, तो अपने बेटों के लिए कब्रों में कितनी रोशनी कर देते हैं। बातें उतनी की जाएं जितनी अक्ल शरीफ में आ जाएं, वरना गौसे पाक तो फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, मैं तुम्हारा जाहिर भी बयान कर दूं, तुम्हारा बातिन भी बयान कर दूं, अगर शरीयत की जंजीर मेरे पैरों में ना हो। और क्योंकि हुजूर ने ज़माना पहले कह दिया था कि किसी मोमिन की रुसवाई अगर किसी चीज़ से हो, किसी मोमिन की बेइज्जती किसी चीज़ से हो, रुसवाई हो, और बंदा उस चीज़ को छुपा ले, तो अल्लाह क़यामत में उसके ऐब को छुपाएगा। एक प्यारी हदीस शरीफ है ना, इस हदीस शरीफ का भी एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। किसी दिन मैं सहाबा की मेहनतों पर गुफ्तगू करूंगा तो बयान करूंगा, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अहादीस का ज़ख़ीरा सहाबा ने मेहनतों के साथ जमा भी किया और आगे ट्रांसफ़र भी किया। ये असहाबे रिसालत का सदका है कि हुजूर कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे दिखते थे। ये सारा कुछ हमें सहाबाए किराम ने बताया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने बताया। तो बात चले दूर नहीं ले जाता, गुफ्तगू को आगे ले जाकर ख़त्म करता हूँ। बात ये अर्ज़ कर रहा था, चाहे जहां बंदा भाग जाए, फरमाया भाग नहीं सकते, भागना है, मैं अर्ज करता हूं गुनाहों से भागो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ भागो। जब अल्लाह की तरफ भागोगे तो जनाब इज्जतें खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा। आज भी अल्लाह का इरशाद, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। हाँ, बरकत वाली है वो ज़ात, सीट पर कोई भी बैठे मगर मालिक अल्लाह है। ये हमारा ईमान, इसको पैदा तो करो। खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो बहुत सारा डर यूं ही निकल जाता है, मगर पैदा तो हो। हालत तो हमारी है कि अगर सैयद साहब से वजीफ़ा ले लिया कि भाई कौन सा वजीफ़ा पढ़ने से कुत्ता काटता नहीं है, तो वजीफ़ा भी पढ़ते रहते हैं और पलट के देखते भी रहते हैं, कुत्ता आ तो नहीं रहा है कुत्ता। ये तो हमारा लेवल है। जब ये कैफियत होगी तो जनाब क्या तावीज़ असर करेगा, क्या वजीफे असर करेंगे। आपको तो मामला ये होना चाहिए। गौस पाक के मुरीद का किस्सा सुना रहा था, ख्वाब में देखा उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को, और जुनैद बगदादी जैसी ज़ात, हाँ जुनैद बगदादी जैसी ज़ात लोगों की चिट्ठी ले रही थी, और एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे जुनैद बगदादी वो चिट्ठियां रख रहे थे, अर्जियां ले रहे थे, पर्दे के पीछे रख। इसको भी कहा ला भाई तेरी अर्जी भी ले आ। हाँ, जुनैद बगदादी का मकाम, मेरी जिंदगी उनके कदमों पर निछावर, मगर वाकया कुछ यूं, उसने कहा हुजूर ये अर्जी तो मैं अपने पीर को ही दूंगा। हाँ, पक्का होना इसको कहते हैं सैयद साहब, पक्का होना इसको। जुनैद बगदादी जैसी ज़ात, सैयदुत ताइफा उनका लक़ब। हाँ, नजर डाल दें तो जनाब ऐसे ऐसे लोग वली बन जाएं, तसव्वुर में ना आए कि ये भी वली हो सकते। जुनैद बगदादी वो ज़ात, मैं जुनैद को सुनाने जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं और बात को ख़त्म करने लगा हूं तेज़ी के साथ। सुने, अर्ज ये कर रहा था, सरकारे जुनैद बगदादी हैं। अब कहा ये कि लाओ मैं अर्जी तुम्हारी लगा दूं, तुम्हारी भी। कहा नहीं हुजूर गुस्ताखी माफ़ फरमाए, मैं अपनी अर्जी तो अपने पीर को दूंगा। कमाल हुआ। जुनैद साहब, सरकार जुनैद पाक ने फरमाया कोई बात नहीं। सुबह हुई, जनाब फजर के लिए उठे और फजर की नमाज पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ की मस्जिद में पहुँचे। क्या उनकी किस्मत थी कि उस दौर में मुसल्ले इमामत पर
वलियों का इमाम जलवागर था। शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म जलवा फरमाए। नमाज फ़जर हुई ना, मैं शॉर्ट पे सुना दूँ। नमाज फ़जर हुई, नमाज फ़जर होने के बाद पलटे गौसे पाक सरकार, और गौस पाक सरकार ने पलट के कहा, ला रात जो अर्जी तूने जुनैद को नहीं दी थी, अपने पीर को तो दे दे, अपने पीर को दे दे। सैयदुत ताइफा को नहीं दी तो चल मैं ही पहुंचा देता हूं जनाब ये। लेकिन मैं बताना तो मुरीद को चाह रहा हूं, मैं गौसे पाक के मकाम को नहीं बता रहा। अल्लाह ने तूने बड़ी बुलंदियां दी है, मगर मुरीद की पुख्तगी तो देखो कि जनाब समंदर का पानी खुश्क क्यों ना हो जाए, हम तो जन्नत मुर्शिद के कदमों से लेंगे। महबूब इलाही का दौर है। अमीर खुसरू पुरानी दिल्ली गए हैं और आने में ताखिर हो गई। सरकार सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, खुसरो कहाँ रह गया था? कहा हुजूर एक जनाजा जा रहा था, पूरी दिल्ली दुकानें बंद करके उनके जनाजे में शरीक थी। कहा इतनी भीड़ क्यों? कहा इसलिए कि उन्होंने फरमाया था जो मेरे जनाजे में शरीक होगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। तो महबूब इलाही फरमाने लगे, अच्छा तू भी जन्नत तलाश कर रहा था? कहा नहीं हजरत, मैं तो कमरे में छुप गया था। हंसने की बात नहीं ना, देखे ना। हाँ, आज 500 रुपए बांटने लग जाए तो लोग वोट बदल देते हैं। हंसने की बात नहीं ना। आज तो एक चाय में लोग अपना कायद बदल देते हैं। आज तो जनाब एक दूध का कप पीकर इमाम की गिबतें शुरू हो जाती, पीर साहब की बुराइयां सुन लेते छोटे मोटे ओहदे के नाम पर। मगर जनाब अकीदत कहते किसे है? खुसरो ने कहा हुजूर ऐलान सर आंख पर, मगर मैं कमरे में छुप गया था। कहा वो क्यों? कहा अगर मैं भी चला जाता तो मैं इश्क के मैदान का मुजरिम हो जाता। लोग कहते खुसरो को अपने पीर पे भरोसा नहीं है, दूसरों से जन्नत लेने चला गया। हम तो सनम तेरी चौखट के गुलाम है, तू जिधर ले जाएगा खुसरो उधर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया किराम का दामन।